राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कैसे पता चले कि हम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए हैं? दीक्षा लेने के लिए सब तैयारी है। बस मांस मदिरा, व्यभिचार, जुआ, परधन अपहरण, इन बातों को छोड़ दे। और जैसे भी हम नीच अधम है वो गुरुदेव की दृष्टि पड़ने पर हो। लोहा कभी सोना नहीं हो सकता, लेकिन पारस के स्पर्श से सोना होता है। हम कभी योग्य नहीं हो सकते, हम सदैव अयोग्य हैं, पर गुरुदेव की कृपा ही योग्य बनाती है। तो हम अयोग्य होकर गुरुदेव की शरण में जाएंगे तो सच्ची शरणागति होगी। अगर हम अपने को योग्य समझकर गुरु की शरण में जाएंगे तो शरणागति ही नहीं होगी। असरण शरण, श्याम जी को बानो। जब हम असरण हुए तब शरणागति हुई, जब हम अयोग्य हुए तब गुरुदेव की शरण हुई। तो हम अयोग्य हैं, पर ये बातें नहीं होनी चाहिए। जो मांस मदिरा व्यभिचार द्वैत क्रीड़ा पर स्त्री गमन आदि और पर द्रव्य अपहरण आदि, ये जो बहुत महापाप हैं, ये नहीं होने चाहिए। और फिर गुरु की शरण में जाए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होता है। और फिर दूसरी बात, हम जैसे हैं वैसे गुरु की शरण में चले जाए, वो संभाल लेंगे। अस्पताल बना ही बीमार लोगों के लिए है। अस्पताल के बाहर लिख दे कि आपको टीबी, कैंसर, किसी भी तरह का रोग ना हो, फिर आप एडमिट होइएगा, तो अस्पताल हंसी का पात्र होगा कि नहीं होगा? भाई अस्पताल तो हाई रोगी लोगों के लिए। तो अयोग्यों के लिए ही शरण शरण गुरुदेव भगवान है, जो अपने जैसे नीचों को भी स्वीकार करके महान बना देते हैं। तो हम कैसे भी हों, अगर हमारे अंदर प्रबल इच्छा जग जाए कि मुझे भगवान से जुड़ना है, तो गुरुदेव से जुड़ जाना चाहिए। वो यही योग्यता है, प्रबल इच्छा होना ही योग्यता है। आदित्य जी, इंदौर से। महाराज जी, कई बार हम सांसारिक गीतों पर आपको याद करके भाव विभोर हो जाते हैं। उस रचना को भी सौभाग्यशाली। हम भी होते हैं। ये तो बात है कि जैसे कभी हमको भ्रमण करते थे और कोई संसारिक गीत जैसे कान में पड़ते ही एकदम सन्न से हुआ, अरे, और एकदम बिल्कुल तन्मयता भगवान में ही कि प्रभु कैसे आपके बिना जिए। तो शब्द तो सांसारिक है, बात बहुत जोर की है। कभी कभी ऐसे शब्द पढ़ते हैं जो ऐसे दिल को एकदम छू जाते हैं, तो अपने अपने प्रीतम में जुड़ते हैं। वही बलमा है, वही सजना है, वही प्रीतम है, वही प्यारे है, वही जीवन है सबके। अगर बलमा से असली बलमा निकल जाए तो फिर उन बलमा को जला दिया जाता है, ले जला दिया जाता है। वही बालम है, वही प्रीतम है, वही प्राण प्यारे, वही साहब है, वही भगवान है, वही प्रभु है। तो लक्ष्य करके यदि हम संसारी पुरुष को उसे देखें तो वो बात संसारिक हो गई, तो अगर उसे प्रभु में देख ले तो बहुत जोर की हो गई। वो आप स्वीकार करते हैं, भाव बनता है तो वो आप स्वीकार करते हैं, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन। हाँ, भाव अगर भाव करे तो बहुत सुंदर सुंदर भाव है। अब संसार में जोड़ोगे तो संसारिक हो जाएगा, अगर इसे भगवान में एकदम जोड़ो तो कैसा है, एकदम भावपूर्ण है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको अगर हम भगवान से जुड़ते हैं, हम इष्ट से जुड़ते हैं, गुरु से जुड़ते हैं, तो हम तो ध्वनि में राधा नाम कीर्तन करवाते हैं। ध्वनि में राधा नाम कीर्तन, हम उसका उद्देश्य क्या है? बात यह है कि हम बहुत बना के बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य यदि संसार है तो घटिया है, और हम बिल्कुल खड़ी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य बढ़िया है तो वो बढ़िया बात हो जाती है। अगर हमारा भाव जुड़ा और एकदम भगवान से जुड़ गया तो फिर उद्देश्य हमें तो मतलब, एक दिन देखा कि एक बारात जा रही है, लोग खूब मत नाच रहे हैं, और माधुकरी मांग के पा के निकले थे बिहारी जी की गली से। घोड़े को देखा सजा, उसमें दूल्हे को देखा सजा, और लोग नाच रहे हैं, तो शब्द एकदम तुरंत पहुंचा दिया। जे भाव बदल गया, भगवान की भावना जे हुई, रोना शुरू, वो बारात उधर गई, हम अपनी बस्ती में जा रहे। तो भावुक जनों को संसारिक घटना भी भाव में डूबा। पंडित गया प्रसाद जी महाराज ने देखा कि एक गोबर की छवरिया रखे माई जा रही, और उनका लाला पीछे दौड़, और वो बाल गोपाल के उपासक वो बार बार मैया की अंगुली बार, अब वो बस भावना में आ गए कि यशोदा मैया, और ये लाल भाव में डूब गए। एक बार वो जो
सर्प करने वाले होते ना, सपेरे वो, हाँ, तो वो संत वेश में ऐसे लाल कपड़े, वो साष्टांग दंडवत ऐसे। शिष्यों ने कहा महाराज जी ये संत नहीं। अरे बोले संत साक्षात संत। भावुक जनों को संसारिकता में भी साधुता और संसार में भी भगवान नजर आते हैं, और जो संसारी पुरुष होते हैं उनको भगवान में भी संसारिकता नजर आती है। तो इसलिए हम ये नहीं कहते कि आज से तुम गाओ, लेकिन कभी अगर कान में पड़ जाए शब्द तो उसे भगवान में लाओ, तो कोई भी, तो वही महबूब है, वही बलमा है, वही सजना है, वही प्रभु है, वही प्रीतम है। बस बात समझ जाए तो कोई परेशानी नहीं है। महाराज जी हम बहुत अशांत रहते हैं। क्यों भैया शांत रहे? तो मनुष्य जीवन तो आनंद के लिए। संसार में अकेलापन महसूस होता है महाराज जी, कोई नहीं है मेरा अपना। भगवान को क्यों नहीं ले लेते? अपना दोस्त बना लीजिए महाराज जी। अरे पक्का हाथ मिला के दोस्त बना रहे हैं। अकेलापन बिल्कुल महसूस मत की, नहीं नहीं। और देखो ये मनुष्य जीवन आनंद के लिए मिला है। पशु पक्षी बेचारे जैसा प्रारब्ध हुआ वैसा भोग रहे। अगर हम लोग भी ऐसे अशांत रहेंगे तो फिर फायदा क्या मिलेगा? एक मिनट शांति नहीं मिलता महाराज। नहीं नहीं नहीं, अशांति हटाओ और परम शांति की तरफ चलो। से नाम जप करने, खैनी वगैरह सब छूट गया है, तम्बाकू नहीं खाते, पान नहीं खाते महाराज जी। बस आपका साथ चाहिए महाराज जी। हाँ ठीक है, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की। और नाम जप करो, आनंद, हाँ आनंद पूर्वक रहो, अशांत मत रहो, अशांत मत रहो। और तुम देखना, जैसे दोस्ती पक्की कह देना तो देखना इसका दोस्ती का भी, हाँ दोस्ती का प्रभाव होता है। हम लोगों की पक्की कह देने का मतलब पक्की होता है, उसमें थोड़ी होता है कि कुछ देखे हैं तब से हमको लगता है जिंदगी जीने का तमन्ना जग गया, नहीं तो फिर बहुत मायूस हो गए थे। हाँ अब बस अब मस्त रहो।